नमस्ते पीपल, क्या हाल चाल है आपके? आई होप योर स्टडीज आर गोइंग फाइन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू सी मी प्रॉपरली? चलिए, तो आज की क्लास को हम आरंभ करते हैं। आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं और कोशिश करते हैं ये समझने की कि आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भाइयों और बहनों, हम काफी सारे टॉपिक फिनिश कर चुके हैं कंपनी लॉ के पार्ट ए के। ठीक है, आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमको कवर करना है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम पार्ट ए वुड बी डन फॉर अस। ठीक है, तो पार्ट ए के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब कवर हो चुके होंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद जो चैप्टर्स हैं दे आर चिल्लर चैप्टर्स एंड डू नॉट हैव मच वेटेज इन एग्जाम। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा को आरंभ करते हुए सबसे पहले मेरे बारे में। आई एम CS Neha Ladha. I have done CS, MBA and MCom and have been teaching from last 14 years to CA, CS, CW, ACCA and CMA students. I have taught more than 25,000 students and I have also created content for ICSI. भाई और बहनों, ठीक है, फटाफट से अनअकैडमी की बात करते हैं। तो अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, यू नेम एजुकेशन फील्ड एंड दे हैव देयर चैनल ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। और अब ये CS के लिए भी लॉन्च हो चुके हैं, तो सबसे पहले जाओ और क्या करो, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सेकेंड थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज टेक द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन दो टाइप की है उनकी, प्लस and iconic. Plus subscription basically gives you all the benefits in order to understand the subject very nicely, and iconic gives you all the benefits in order to crack the exam, which means you would to stay motivated, somebody to guide you, somebody to monitor you, आपके पीछे गुंडा लगा होगा, and you'll have one on one mentor for yourself, and that is called as what? That is called as iconic membership. मेंबरशिप लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन गो एंड एनीवेज प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, बिकॉज बहुत सारे फ्री सेशंस भी होते हैं वहां पे। अब मैं उसकी डिटेल्स आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। एंड यूज माय कोड गाइज एंड गर्ल्स, माय कोड इज CS नेहा। ठीक है, CS नाम में ही जादू है भाई साहब। फटाफट से जाओ एंड टेक द सब्सक्रिप्शन, ऑटोमेटिकली तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माय कोड। चलो, अब बात करते हैं कंपनी लॉ की। ठीक है, अब हमको पढ़ना है हमारा नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज व्हाट? अकाउंट्स एंड ऑडिट। दो चीजें हैं इसमें, अकाउंट्स कौन को बनाना होता है, कौन साइन करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड ऑडिट, क्योंकि अकाउंट्स बनाते कौन है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होना बहुत जरूरी है जो आए और कंपनी के अकाउंट को ध्यान से देखे, इसलिए ऑडिटर कम्स इन पिक्चर एंड डू दिस पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, तो अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, तो हम यहाँ पे श्री गणेश करते हैं और लेके प्रभु का नाम। ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। The company must prepare books of accounts and keep it at where? At the registered office of the company. Okay, for every financial year. कहाँ रखने हैं अपने अकाउंट्स? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? सेकेंड पॉइंट, ट्रू एंड फेयर। ठीक है, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी मेंटेन्ड ऑन विच बेसिस? ऑन अक्रूवल बेसिस एंड इन अकॉर्डेंस विद डबल एंट्री सिस्टम। तो 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़ लिया। पहला, इट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी कंपनी एंड केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। Second, it should be true and fair. Third, it should be kept on accrual basis and on double entry system. कहाँ रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी हम बात कर चुके हैं। क्या मैं कहीं और रख सकती हूँ? रख लो भाई, लॉ कोई चीज के लिए तुमको मना नहीं करेगा, बस तुमको क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम थोड़ी, कहीं और रख लो अकाउंट, बट तुमको क्या करना पड़ेगा? जो दूसरी प्लेस है, इट शुड बी इन इंडिया। इंडिया के बाहर अकाउंट्स रख लो, ऐसा नहीं होगा। You have to maintain it in India, and what it has to be by a resolution of the board of directors, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस देना पड़ेगा ROC को विद इन 7 days ऑफ मेकिंग डिसीजन। नोटिस किस फॉर्म में जाएगा? AOC5। ओके, सो बेसिकली AOC5 इज द फॉर्म नंबर इन विच यू आर सपोज टू गिव नोटिस। ठीक, कैन आई अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी कंपनी?
kept at the registered office of the company, यहीं पे merge कर लो पॉइंट, can be kept at any other place. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया है प्लस 7 days में विद इन टेकिंग डिसीजन नोटिस दे दिया है किसको, टू द आरओसी इन फॉर्म नंबर AOC 5, ठीक। उसके बाद अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन ऑन व्हाट अक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम एंड दे शुड बी ट्रू एंड फेयर, ठीक। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो अगली बात करते हैं, आगे की बात, ठीक है। कैन आई मेंटेन अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड? ऑब्वियसली यस भाई और बहनों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बिना कैसे जीवन जिएंगे आज के काल में? तो सीधे सीधे लॉ ने बोल दिया हाँ भैया रख लो, क्योंकि हमको मतलब तुम लोगों से मार नहीं खानी है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया यू कैन कीप द रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, नाउ इफ यू आर गिविंग अकाउंट्स टू समबडी एल्स, then you have to keep all the details of the service provider who maintains accounts on your behalf. ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स का क्या? जब मैं ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स की बात करूंगी, वो बोलते हैं अपने अपने अकाउंट्स तुम मेंटेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भाई और बहनों अपने अकाउंट्स मुझे भेज दो, ठीक है। मम्मी पापा क्या कहते हैं, अपनी अपनी जिंदगी खुद जियो, लेकिन एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दो जीवन में चल क्या रहा है, ठीक है। सिमिलरली ब्रांचेस को क्या करना पड़ेगा, अपने अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन कर लो एंड देन दे हैव टू सेंड द समरी ऑन अ क्वार्टरली इंटरवल टू द कंपनी, समरी नहीं इनफैक्ट द डिटेल्स, ओके, टू द कंपनी सो दैट दे कैन मर्ज इट इन देयर ओन अकाउंट्स। कितने साल तक अकाउंट्स रखने हैं सबको पता है ये बात, तो नॉट लेस देन 8 financial years preceding a financial year for which it is prepared. अगर कंपनी 8 साल से कम में एग्जिस्टेंस में थी तो जितने साल से एग्जिस्टेंस में थे उतना साल के लिए प्रिजर्व कर लो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, बुक्स शुड बी मेंटेन्ड फॉर 8 years, दैट इज द सिंपल रूल। कौन रिस्पॉन्सिबल है अकाउंट्स बनाने के लिए? तो अकाउंट्स बनाने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। कौन है ये लोग? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, CFO ऑफ द कंपनी, या फिर एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। पॉइंट इज और ये लोग रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन द अकाउंट्स। समझ रहे हो बात को? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू, यू आर सपोज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ। ये लोग बैठ के नहीं रखेंगे। सेकेंड, ये लोग क्या करेंगे, सिग्नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी, मेंटेन। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, CFO या फिर एनी अदर पर्सन ऑफ इट, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंट्स जो है इट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी कंपनी, केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई और जगह पे रखना है तो 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन इन्फॉर्म ROC इन AOC 5। उसके बाद द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी ट्रू एंड फेयर। उसके बाद अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम अकाउंट्स को रख सकते हैं? आंसर इज व्हाट? आंसर इज यस, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि ब्रांच के केस में क्या होगा, ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद रखेगा, हालांकि क्या होगा वो समय समय पे क्वार्टरली बेसिस पे सारी डिटेल्स कंपनी को भेजता जाएगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अकाउंट्स कितने साल के रखना है? 8 साल के लिए रखना है। कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है अकाउंट्स बनाने के लिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO और एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक। उसके बाद आता है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, ऑन कोर्ट्स ऑर्डर। अब समझना मेरी बात को, रीओपनिंग फोकटे टाइम पास तो बैठे नहीं है, ईयर क्लोज हुआ, उसके बाद अकाउंट्स बने, फ्रीज हो गए, साइंड बाय द ऑडिटर, फ्रीज हो गए अकाउंट्स, इसके बाद अकाउंट्स वापस नहीं खुलते। वापस खोलना मतलब ये नहीं होता कि हाँ मैं वो पेज नहीं खोल सकता। You can open those pages. By reopening, it means making changes in those particular books of account. Can the changes be made? Obviously, they can be made. That's why the section is here. ठीक है? तो a company is not statutorily allowed to reopen. तुमको ऐसे अलाउड नहीं है रीओपन करने के लिए या अपने अकाउंट को चेंजेस करने के लिए। बट अगर एप्लीकेशन किसी ने करी है टू द ट्रिब्यूनल कि भाई इस कंपनी के अकाउंट्स फिर से खोलो, तो उस केस में हो जाएगा। तो फॉर रीओपनिंग एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू होम, टू द ट्रिब्यूनल। कौन करेगा एप्लीकेशन? सिर्फ ये 4 लोग कर सकते हैं। चौथे में एक्चुअली बहुत सारे लोग इंक्लूड हो सकते हैं, बट ये 4 लोग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट,
income tax authorities, SEBI, or any other statutory regulatory body or authority or any other competent person वो भी included इस definition. ठीक है, आगे समझ. अब क्या ग्राउंड्स, किस बेसिस पे ओपन होगा, सिर्फ यही दो बेसिस है. इसके अलावा मुझे इस कंपनी से खुन्नस है, मुझे इस कंपनी से बहुत इरिटेशन है, इस फालतू के रीजंस के ऊपर रीओपन नहीं हो सकते हैं. ठीक, it can only reopen in these two cases, that is one, fraud. ठीक है, the relevant earlier accounts were prepared in a fraudulent manner, या फिर क्या हो गया है, they doubt the reliability of financial statements, there is a doubt कि financial statement सही से prepared है. अगर ट्रिब्यूनल को, तो स्टेप 1, somebody has to make an application to the tribunal. Who was the somebody? Central government, इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो सकती है, सेबी हो सकता है, या एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. Once the application is received by the tribunal, if they are satisfied that yes, reopening is required, they will give notice to the remaining authorities. जैसे for example सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई किया तो इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, सबको नोटिस दिया जाएगा. ठीक है, एंड जो अकाउंट्स रिवाइज किए जाएंगे दे वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनल अकाउंट. ग्राउंड्स बताना पड़ेगा, या तो फ्रॉडुलेंट होना चाहिए या यू डाउट द रिलायबिलिटी. कब तक करना अलाउड है? 20 साल पहले, 20 साल बाद, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कोई आत्मा तो है नहीं 20 साल बाद भटकेगी. सो बेसिकली हियर यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 8 years. सो लास्ट 8 years के अकाउंट्स इज द मैक्सिमम यू कैन रीओपन. उसके पहले के अकाउंट्स रीओपन नहीं किए जा सकते हैं. समझ में आई बात को? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? ठीक है गाइस एंड गर्ल्स, मतलब जब पढ़ रहे हो ना तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, और साथ में क्या करो, साथ में स्कैनर को पढ़ो, ताकि क्या हो, तुम लोगों को सब कुछ समझ आए कि क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्ट्रैटेजीज. जब पता है ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करो, ताकि क्या हो, एग्जाम में कुछ भी आए इसमें से तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, कि तुम बस पढ़ने के लिए मत पढ़ो, बेसिकली ये समझो कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है, और उसको इतना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो कि इसका कोई भी क्वेश्चन है तो यू शुड बी एबल टू डू इट प्रॉपरली, यू शुड बी एबल टू डू इट परफेक्टली. ठीक, बात आई मेरी कुछ समझ में या नहीं आई? आ गई? तो चलो आगे बढ़े. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर सपोज्ड टू स्टडी इज वॉलंटरी रिविजन. ये क्या था? रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, फोर्स होगा. ठीक है, रीओपनिंग में क्या होगा? फोर्स होगा. नेक्स्ट इज वॉलंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट. वॉलंटरी मतलब कंपनी खुद करना चाहती है, राइट? कंपनी वांट्स टू डू इट ऑन इट्स ओन, दे वांट टू रिवाइज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड, क्योंकि उनको कुछ लगा कि यार कुछ गड़बड़ है. क्या ये पिछले 8 साल के लिए किया जा सकता है? आंसर इज नो, दिस कैन बी ओनली डन फॉर लास्ट 3 years. ठीक है, अब किसकी अप्रूवल चाहिए? ट्रिब्यूनल की अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाय कंपनी फॉर सच रिविजन्स. आगे बात समझ में क्लियर है या नहीं है? तो हमने अभी तक पढ़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में. फर्स्ट, इट शुड बी मेंटेन्ड एट दी, दफ्तर अट गया होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. कोई और जगह पे रख सकते हैं? हाँ. कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे. उसके बाद आरओसी को इन्फॉर्म करो विद इन 7 days. फॉर्म नंबर AOC 5. ठीक, बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट बेसिस? ऑन अक्रूवल एंड डबल एंट्री सिस्टम. They should be true and fair, right? They can be maintained in electronic form. जो ब्रांच है वो ब्रांच वाले लोग अपने अपने अकाउंट्स खुद सबमिट कर दो, ताकि ये मर्ज किया जा सकता है ऑन क्वार्टरली बेसिस. Can I reopen the account? Answer is yes. Okay, reopening of, can I नहीं, can the accounts be reopened? ठीक है, yes. Answer is yes to this question. कौन कर सकता है? एप्लीकेशन करनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को. कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, आईटी अथॉरिटीज या सेबी, या फिर कोई और पर्सन जो कॉम्पिटेंट हो इस केस में. क्या रीजंस होते हैं? 2 रीजन, फ्रॉड या फिर यू फील दैट देयर अकाउंट्स आर अनरिलायबल. कितने साल के लिए कर सकते हो? पिछले 8 साल के लिए. देन वी स्टडीड वॉलंटरी रिविजन. कौन कर सकता है? कंपनी खुद कर सकती है. एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को फॉर लास्ट 3 years. हो गया चैप्टर ऑन टिप्स, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. Guys and girls,
ठीक है। मैं कोशिश करूंगी एंड में कि इन सारे चैप्टर्स के भी आपको सेक्शन नंबर्स पूरे रटा दूं। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी क्लास अटेंड करोगे तो यू वुड रिमेंबर ऑल द सेक्शंस। शेयर कैपिटल मैंने आपको वही सेक्शंस याद कराए हैं या वही चीजें याद कराई हैं जो मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करी है। क्लास में वी स्टार्ट फ्रॉम वन एंड वी एंड एट लास्ट टॉपिक, एंड एवरी सेक्शन नंबर इज taught, एवरी सेक्शन इज taught, एंड एवरी सेक्शन नंबर इज ऑन टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको फॉलो करोगे अगर इंस्ट्रक्शंस को, ये क्या जिस तरीके से मैं आपको याद करा रही हूँ आपको याद हो जाते हैं। देखो अभी भी मैं तुमको अगर पूछूंगी तुमको याद होगा, डीवीआर के लिए क्या था शॉर्ट फॉर्म? नोवा। डू यू रिमेंबर? अगर नहीं याद है तो जाओ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर जो वीडियो अपलोडेड है, इस वीडियो में जाके जरूर जरूर देखना। दैट वीडियो आई हैव डन इट विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस। नोवा, एन स्टैंड्स फॉर नो डिफॉल्ट्स, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, वी स्टैंड्स फॉर वोटिंग राइट, 74% से ज्यादा नहीं हो सकते, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? अथॉरिटी इन आर्टिकल्स ऑफ गाइस एंड गर्ल्स। ऐसे रट जाएगा सब कुछ, पता है कंपनी लॉ कैन बी, एवरीथिंग कैन बी ऑन टिप्स फॉर यू, बट तुम लोगों को उस चीज में इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा, उतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उतना डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो पाएगा, चीजें तुमको ऐसे कैसे याद रहेगी। चलो स्वेट इक्विटी शेयर्स का बताओ एंक्रेनिम, याद आ गया? शाहरुख खान लीलावती हॉस्पिटल, SRLV। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है जो तुमको क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। So anyways, so this is I'll try and give at the end of the chapter, or at the end of the subject, all the acronyms for the remaining things also. Till then, let's continue with what we are studying now. So guys and girls, the next topic that we are supposed to study is what is your National Financial Reporting Authority, NFRA. Institute का बड़ा ही favorite topic है। This is one of the favorites of institute. I don't know why. या तो मुझे लगता है they have some what to say, some connection. They have some soft corner for NFRH. बट ये टॉपिक बहुत अरे ये एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा जाता है। चलो बात करते हैं NFRA की। सो दिस, देखो भाई और बहनों, बहुत अच्छे से समझ लेना ये बात को। कोई भी अथॉरिटी की जिसकी हम बात करें, they would be established, they would be there, okay, and it would be established by usually government। ठीक है, कौन करता है? गवर्नमेंट। हाउ? बाय नोटिफिकेशन। नहीं भी आता एग्जाम में इतना तुम लिख ही सकते हो। कोई भी अथॉरिटी की अगर हम बात करें, अथॉरिटी मतलब जो बेसिकली जिसके पास थोड़े से भी कोर्ट के पावर है, उसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स होंगे होंगे। ठीक है, वो तुमने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ के ही आए होंगे बेसिकली कि सिविल कोर्ट के क्या पावर्स होते हैं। ठीक, so what is the objective of NFRA? So NFRA is established by central government, we all know it। क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? तुम क्या करो, तुम सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, ठीक है, वो अच्छे से कंप्लाई करो, कंपनी में कंप्लाई करो। तो रेकमेंड करना, मॉनिटर करना, ये सब काम किसका है? NFRH का। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नाम ही समझ आ रहा है, फाइनेंस के रिलेटेड दे विल बी व्हाट? रिपोर्टिंग। So what is their role? To report and to recommend, enforce and monitor the compliance of accounting and auditing standards. To overlook at the quality of professions acquainted with the ensuring such compliances. जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो लोग जो ये अकाउंट बना रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी मतलब हाउ गुड दे आर, हाउ थरो नॉलेज दे हैव, वो सब चेक करना। To investigate professionals, अगर उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया हो तो, to perform such other duties. Now, when I talk about NFRH, कौन कौन होता है? Chairperson and such other persons, members not exceeding 15। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, so here we finish with accounts portion। ठीक है, अकाउंट्स का पूरा पोर्शन बेसिकली खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट पता है क्या होता है? चलो पहले मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ तुमको ये समझाने की कि ऑडिट क्या होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनी गाइस, द ओनरशिप ऑफ द कंपनी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज विथ 2 डिफरेंट पीपल्स, राइट? ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप है मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के पास, राइट? वी ऑल नो दिस। मैनेजमेंट किसके पास है? मैनेजमेंट है डायरेक्टर्स के पास।
चलो, अब कंपनी का परफॉर्मेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम अकाउंट्स बना के परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अब ये अकाउंट्स कौन बनाते हैं? ये अकाउंट्स बनाते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। For them to not to answer any questions, for them to ensure that people do not point on them, they'll prepare good accounts. नहीं है प्रॉफिट्स फिर भी दिखा देंगे, लॉस है तो भी प्रॉफिट्स दिखा देंगे। सो टू इंश्योर दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, हम पढ़ के आए थे ट्रू एंड फेयर होने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट। दे द अकाउंट्स आर चेक्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं इंडिपेंडेंट क्यों बोल रही हूँ? इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना ये एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एम्प्लॉय होगा तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर बुलाएगा, भाई तू आ फटाफट मेरे मेरे केबिन में आ, ठीक है, अगर तुझे तेरी नौकरी प्यारी है तो मुझे क्या कर, पॉजिटिव मेरे अकाउंट्स के बारे में बोल या ज्यादा मेरा प्रॉफिट दिखा। तो ऐसा ना हो इसलिए ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, विच मीन्स ही कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय, ही कम्स फ्रॉम आउटसाइड, चेक्स एवरीथिंग एंड पुट्स हिज सिग्नेचर। वो सिग्नेचर कर रहा है तो वो भी लायबल हो जाता है। सत्यम के केस में उन लोगों ने साइन किया था तो पीडब्ल्यूसी वाज आल्सो लायबल फॉर व्हाट, फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर दैट दीज अकाउंट्स आर। आई बात समझ में? इसीलिए ऑडिट क्या करा जाता है, किया जाता है। अब कंपनी में ऑडिट करने के लिए क्या अपॉइंट किए जाते हैं? ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। कंपनी में क्या अपॉइंट किए जाते हैं? ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं। नाउ हु अपॉइंट्स द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? ध्यान से समझना, दो टाइप की कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज एंड अदर कंपनीज। इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज गाइज एंड गर्ल्स, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सब कुछ माई बाप कौन है? सी एंड ए जी, ठीक है, सी एंड ए जी, कंट्रोलर, इट इज नॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ठीक है, ही इज द वन हु वुड बी व्हाट, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो नई कंपनी जैसे ही बनी है गवर्नमेंट कंपनी को 60 दिन के अंदर अंदर, 60 days from what? From incorporation. Remember my rule, 60 days from my birthday? No, 60 days from incorporation. कौन अपॉइंट हो जाना चाहिए? और फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अपॉइंट होना चाहिए। कौन करेगा? CNAG। भूल गई CNG, नहीं कर पाई तो फिर, तो उस केस में who will appoint? The board of directors shall do that. ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन में करेंगे? 30 days फ्रॉम द नेक्स्ट 30 days ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ CAG। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाए तो फिर कौन करेगा? तो फाइनल जो बचता है वो है मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द कंपनी वुड बी डूइंग व्हाट? दे वुड बी अपॉइंटिंग विद इन 60 days ऑफ द डिफॉल्ट फ्रॉम द बोर्ड। तो सीक्वेंस समझ आ गया? सबसे पहले कौन करेगा? CAG, गवर्नमेंट कंपनी के केस में। ये भूल गया, ये नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भूल गया तो फिर कौन करेगा? जनरल मीटिंग में मेंबर्स। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, वेरी इजी। अदर कंपनीज, नॉर्मल कंपनीज में बोर्ड कौन अपॉइंट करेगा? तो नॉर्मल कंपनी के केस में स्टेप 1 इज मिसिंग, ठीक है, सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days। अगर नहीं कर पाए तो मेंबर्स शैल विद इन 90 days ऑफ द डिफॉल्ट। यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है क्योंकि वहां पे 30 दिन उसके पास भी था ऑडिटर जनरल के पास, यहाँ पे ऑडिटर जनरल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 90 days, ठीक है। तो 90 days में the members in the EGM would be appointing the first auditor of the company. Subsequent auditor कौन अपॉइंट करेगा? ये तो फर्स्ट ऑडिटर की बात होगी, सब्सिक्वेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो तुमको पता है, आंख बंद करके तुम बता सकते हो, दैट इज द CAG। तो CAG को हर साल विद इन 180 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द ईयर नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, ओके, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। बट इन केस ऑफ अदर कंपनीज it would be appointed by the shareholders of the company who would hold office from the expiry of the first general meeting to the expiry of 6th general meeting। मतलब सिंपल वर्ड से समझ लो, फिर हम लॉ के शब्द समझेंगे। 5 साल के लिए वो लोग क्या करेंगे? ऑफिस होल्ड करेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2020 में, फर्स्ट ऑडिटर तो अपॉइंट हो ही गया होगा। 2021 में आपने फर्स्ट AGM करी कंपनी। फर्स्ट AGM कब करे आपने?
2021 में, है ना। तो 2021 से तो एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट एजीएम, एक्सपायरी, हाँ, टू द एक्सपायरी ऑफ 6th एजीएम, क्योंकि 5 साल करने पूरे, तो 6th एजीएम कब खत्म होगी? 5 साल बाद। सो इतने साल के लिए ही वुड बी होल्डिंग द ऑफिस। आई बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड एवरीवन? चलो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन की। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन भी पढ़ने और आपको डिसक्वालिफिकेशंस भी पूरी पढ़नी है। डिसक्वालिफिकेशंस काफी सारी है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, बट in the revision series it is very difficult to teach this particular thing completely. ठीक है, हम मेन सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू विच आर द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फॉर रिविजन्स। ठीक, आई बात समझ में यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं, क्या हम एक ऑडिटर को निकाल सकते हैं क्या? तो द आंसर इज अगेन यस, यू कैन रिमूव अ ऑडिटर। बट भाई और बहनों, अगर ये प्रोविजन दे दिया गया है कि कोई ऑडिटर को निकाल सकते हो, तो कंपनी इसका हमेशा एडवांटेज उठाएगी। सुन, प्रॉफिट्स नहीं है, लॉस है, लेकिन तू प्रॉफिट ही दिखा, नहीं तो देखो अगले साल से हम ऑडिटर नहीं मानेंगे, देखो रिमूव कर देंगे ऑडिटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मिसयूज भी हो सकता है ऑडिटर का, ऑडिटर की पोजीशन का, यही इस पर्टिकुलर प्रोविजन का। तो उन लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुली, लॉ मेकर्स ने यहाँ पे क्या किया, बोला कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ऑडिटर को रिमूव करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अगर तुमको जाना है तो मतलब वही है ना कि सारी चीजें अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, तो फिर वो तो सभी चीज पूछेंगे क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है, क्या हो गया, क्या करा, बहुत क्वेश्चन पूछेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन इज रिक्वायर्ड। सेकेंड चीज जो है वो है कि उनको एक एजीएम करके एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, बिना रेजोल्यूशन पास करे आप ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकते। An auditor should obviously opportunity of being heard, principle of natural justice हम सबने पढ़ा है। What is principle of natural justice? आपको एक बार सबको टाइम देना पड़ेगा बिफोर व्हाट, बिफोर दैट पर्सन गोज फॉर उसको कुछ, उसके अगेंस्ट आप कुछ कर रहे हो। अनटिल अनलेस एक पर्सन को सुनने, चोर को भी पुलिस मतलब बेसिकली जज क्या कहता है, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है क्या, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक बार उसको सुन लो कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक भाई और बहनों, समझ आ गया? अब है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। मैं ऑडिटर हूँ कंपनी की, ऑडिट करते करते मुझे फ्रॉड मिल गया, ऑडिट करते करते मुझे समझ आ गया कि ये तो कुछ गड़बड़ है कंपनी। ठीक है, कैसे रिपोर्ट करना है क्लियरली उन्होंने बता दिया, क्योंकि क्या होता है ना यहाँ पे ऑडिटर के, इट कैन कम एट द स्टेक ऑफ द ऑडिटर, राइट? सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ क्लियर प्रोसीजर कि अगर फ्रॉड होगा तो तुमको क्या करना है, कैसे करना है चीजें। ठीक है, सो दे हैव सेड केस 1, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड। रिपीटिंग अगेन, केस 1 में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड अमाउंट है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? फर्स्ट दैट इज देयर इज व्हाट, द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट टू होम, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, कुछ लोग हैं वहां के। कितने टाइम पीरियड में? ओके, विद इन 2 days फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ अबाउट द फ्रॉड। फ्रॉड का पता चलने के 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये बात इन्फॉर्म कर। कितना टाइम देना है आपको, क्योंकि आपने उनको इन्फॉर्म दिया तो वो कुछ करेक्टिव एक्शन तो लेंगे ना डायरेक्टर्स, तो उनको 45 दिन का टाइम दिया जाता है टू रिसीव देयर ऑब्जर्वेशंस, उनके कुछ आंसर्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस, इसको कैसे रोका, क्यों हुआ, कैसे रोक सकते हैं, क्या क्लैरिफिकेशन है, कितने का लॉस दिख रहा है, वो सबके क्लैरिफिकेशन कौन देंगे? डायरेक्टर्स देंगे। तो कितना टाइम दिया उनको? 45 दिन का टाइम दे दिया ना। अगर ऑब्जर्वेशन मिल गया तो ऑडिटर अपने वो ऑब्जर्वेशन प्लस अपना ओपिनियन किसको फॉरवर्ड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने टाइम पीरियड में? विद इन 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। स्टेप 1,
फ्रॉड का पता चला, तुमने क्या किया, तुमको इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है? यू हैव टू इन्फॉर्म द बोर्ड और द ऑडिट कमिटी। व्हाट इज द टाइम फ्रेम? विद इन 2 days ऑफ द डिटेक्टिंग ऑफ फ्रॉड। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 45 दिन का टाइम देना है टू सबमिट देयर ऑब्जर्वेशंस। फिर क्या करना है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको तुम फॉरवर्ड कर दोगे अपनी एप्लीकेशन, मतलब अपने ऑब्जर्वेशन प्लस द बोर्ड के ऑब्जर्वेशन विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। अगर बोर्ड ऑब्जर्वेशन देना फेल हो जाती है, सब पॉसिबिलिटी है, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन दे दो टुगेदर विद द फैक्ट कि भाई मुझे कोई बोर्ड से ऑब्जर्वेशन मिले नहीं, आई कुडंट फॉरवर्ड देयर ऑब्जर्वेशन। किस फॉर्म में रिपोर्ट जाएगी? ADT1। ADT स्टैंड्स फॉर ऑडिटर, अदिति नहीं, ऑडिटर, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर ऑडिटर। नाउ द रिपोर्ट शैल बी सेंट टू होम? टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस, सेक्रेटरी, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। उसको आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है या फिर एक ईमेल से भेजना है। अगर गाइज एंड गर्ल्स फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है, तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या स्टेप्स फॉलो करनी? कंपनी को इन्फॉर्म करो, उनका ऑब्जर्वेशन लो और ऑब्जर्वेशन अपने पास रखो। आई बात समझ में? क्लियर है फ्रॉड रिपोर्टिंग? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर, ओके, इज इंटरनल ऑडिट। भाई और बहनों, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है, और इस ऑडिट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं समझने की कि स्टैट्यूटरी ऑडिट और इस ऑडिट में क्या अंतर है। जब मैं बात करूं स्टैट्यूटरी ऑडिट की, वो कोई भी कैरी कर सकता है, सॉरी, वो कोई भी कैरी नहीं कर सकता है, दैट इज ओनली कैरीड आउट बाय सीए। इंटरनल ऑडिट, ओके, इट कैन बी कैरीड आउट बाय एनीवन। बेसिकली कॉमर्स फील्ड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एमकॉम भी होगा, सीए इंटर भी होगा, तो भी चल जाएगा। इंटरनल ऑडिटर यूजुअली आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, दे सिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे डू व्हाट इज देयर वर्क टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। हर महीने वो सारी चीजें चेक करते हैं और उसमें उनको जो एरर्स लगता है वो एरर्स के बारे में वो क्या करते हैं, बता देते हैं। क्या हर कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है? तो आंसर इज इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी लिस्टेड एंटिटी। भाई लिस्टेड कंपनी के लिए तो है ही कंपल्सरी, बहुत सारा पब्लिक का पैसा डला है यहाँ पे, है ना, तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो है ही। अनलिस्टेड में पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, ये चार्ज है। पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिटर लाना ही पड़ेगा। या फिर आपका टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, या फिर आपके बैंक से लोन्स जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर आपके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, या लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करिए हमने, है ना, तो लिस्टेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 4 लिमिटेड। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो दो की 2 लिमिट्स एप्लीकेबल जाएगी, टर्नओवर सेम 200 करोड़ और आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स 100 करोड़। तो फिर क्या हो जाएगा? कंपल्सरली इंटरनल ऑडिटर चाहिए कंपनी। हु कैन एक्ट एज इंटरनल ऑडिटर? सीए, CWA, such other person whom the board of directors decide to carry on the internal audit। आया समझ? वो इंसान जिसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ये इंटरनल ऑडिट का वर्क करेगा। ठीक है गाइज एंड गर्ल्स, सो हियर वी फिनिश विथ व्हाट, विद द चैप्टर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। फटाफट से रिवाइज कर लेना। मैं एक्चुअली अगर आपने ध्यान दिया है तो क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, रीजन बीइंग क्वेश्चंस मैं खुद ही पूछूंगी, आंसर्स भी खुद ही करूंगी। सो वंस वी कम लाइव वी वुड बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ पार्ट ए, डोंट वरी, मैं हूँ वहां पे बैठी हूँ आपके लिए, ठीक है, एंड देन वी वुड बी डूइंग व्हाट, रिवाइजिंग विद द अदर चैप्टर्स। ठीक है भाइयों और बहनों, चलो देन सी यू, ओके, study hard, study and stay safe. Thank you so much.